सभी को जय माता जी। नामा के मूल तत्व कक्षा 12 में मैं गिरीश सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 2 में सवाल नंबर 9 देखेंगे, जो हमें पेज नंबर 79 पर दिया है। सवाल इस प्रकार से है, पार्थिव और प्रिया एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार है। दो साझेदार है, पार्थिव और प्रिया। 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट और समायोजन पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। बराबर। सबसे पहला कार्य हमारा समायोजन टिक करना। फर्स्ट में दिया है पूंजी पर 8% और आहरण पर 12% की दर से ब्याज गिनना है। माने ब्याज के समायोजन हम नहीं टिक करते हैं। उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है तो बिक्री पर टिक करेंगे। ये समायोजन, इसका अर्थ ये एंट्री हम इनर कॉलम में लिखेंगे, अंदर की ओर। बिक्री में टिक करेंगे, बिक्री के साथ लेना होता है। बिक्री करेंगे तो हमारा पैसा लेना बनता है। लेना माने देनदार है, उस पर टिक करेंगे तो उसमें भी हमने एक टिक किया। आगे तीसरा समायोजन है अतिरिक्त डूबत ऋण आप लिखित करो और डूबत ऋण अनामत रखो। डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत दोनों देनदार पर टिक करते हैं। देनदार हमारे यहाँ पे दूसरा नाम क्या है? लेना। लेना का दूसरा नाम है देनदार। देनदार पर टिक किया हमने। दूसरी बार टिक करेंगे, डबल टिक। दो समायोजन है। 4000 की फिटिंग्स तो ख़राब हो गई है तो फर्नीचर फिटिंग्स दिया है हमें, तो फर्नीचर फिटिंग्स में हमने टिक किया। एक ग्राहक को माल पूरा करने के कोर्ट में दावा का समायोजन टिक नहीं करते और अदद मजदूरी टिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आएंगे एंट्रियों की ओर। एंट्रियों की ओर आने से पहले हम देखेंगे वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। तो एंट्रियों में हमें बिक्री दी है तो व्यापार खाता बनाना पड़ेगा। तो हम साझेदारों के नाम क्या है? पार्थिव और प्रिया। तारीख क्या है? 31/3/17। तो लिखेंगे हम यहाँ पर पार्थिव और प्रिया की साझेदारी पेड़ी का 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, उधार जमा, विवरण रकम रुपये, विवरण रकम रुपये। ठीक वैसे ही व्यापार खाता के बाद आता है लाभ हानि खाता। हेडिंग वही रहेगा, पार्थिव और प्रिया की साझेदारी पेड़ी का 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता, उधार जमा, विवरण रकम रुपये, विवरण रकम रुपये। ठीक वैसे ही आएगा लाभ हानि वितरण खाता, उधार रकम रुपये, जमा रकम रुपये। फिर आएगा साझेदारों का पूंजी खाता, उधार जमा, इसमें तारीख विवरण पार्थिव और प्रिया, तारीख विवरण पार्थिव और प्रिया, दो साझेदार हैं। और अंत में हमारी लिखेंगे पक्की तलपट में पार्थिव और प्रिया के साझेदारी पेड़ी की 31/3/2017 की पक्की तलपट, पूंजी दायित्व रकम रुपये, संपत्ति लेना रकम रुपये। बराबर। इस प्रकार से हमने खाते बनाए। वन बाय वन एंट्री देखते जाते हैं। सबसे पहली एंट्री हमें दी है जमा पक्ष की, देखते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता जाएगा पूंजी खाते के जमा पक्ष में। तो तारीख यहाँ पे 31/3 है तो शुरुआत की तारीख लिखेंगे 1/4/2016। पार्थिव में 24,000 और प्रिया में 16,000। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में आएंगे और तारीख में लिखेंगे 1/4/16, शेष आगे लाए। पूंजी को क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। पार्थिव में 24,000, प्रिया में 16,000, जैसे हमें दी थी 24 और 16। फिर बिक्री आती है व्यापार खाते के जमा पक्ष में। कहाँ लिखेंगे? व्यापार खाते जमा। कितनी बिक्री है हमारे पास? टोटल 2 लाख। पर इसमें क्या टिक किया हुआ है? टिक किया है तो ये एंट्री हम इनर कॉलम में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। तो लिखेंगे बिक्री, व्यापार खाते में आएंगे, सबसे पहले जमा पक्ष में लिखेंगे बिक्री, और बाहर नहीं लिखेंगे, अंदर रखेंगे। अंदर क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे समायोजन टिक किया हुआ है, इसलिए इसे बिक्री करके इनर कॉलम में लिखा हमने 2 लाख। आगे देना लिखेंगे दायित्व में। कहाँ लिखेंगे? दायित्व में 30,000। तो हम आएंगे पक्की तलपट में दायित्व पक्ष में लिखेंगे देना कितना है? 30,000। उसके बाद दिया है नमूने के रूप में बाटा माल। कोई भी प्रकार से माल जाए तो खरीदी में से क्या होता है? माइनस। तो हम भी व्यापार खाते में आएंगे और खरीदी में से क्या करेंगे? उसे माइनस। देखते हैं व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखे होगी खरीदी हमने, जब लिखेंगे तब माइनस करेंगे नमूने के रूप में बाटा माल। कितने का नमूने के रूप में बाटा माल था? 2,000 का। तो खरीदी जब आएगी तब लिखेंगे और नमूने के रूप में बाटा माल माइनस करेंगे 2,000। आगे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD दायित्व 14,000। तो दायित्व में लिखेंगे BOD, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे 14,000। पूंजी दायित्व में लिखा हमने BOD 14,000। बराबर। एक बार सभी एंट्री रिवीजन करते हैं। पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे शेष आगे लाए। बिक्री व्यापार खाते के जमा पक्ष में। देना पूंजी दायित्व में। नमूने के रूप में बाटा माल खरीदी में से क्या करेंगे? माइनस। और BOD ना लिखेंगे पूंजी दायित्व में। उधार की एंट्री, उधार में लिखने की आहरण पार्थिव और प्रिया का 4,800 और 3,200 आहरण जाएगा पूंजी खाते उधार। तो पूंजी खाते के में आएंगे
उसके उधार पक्ष में तारीख ने दिलेस कर दिया आहरण, पार्थिव का कब है 4800, पार्थिव का आहरण दिया, पार्थिव का आहरण कितना दिया है 4800। प्रिया की हमें आहरण की तारीख दी है नीचे कि प्रिया ने 1/10/16 को आहरण किया है। कब प्रिया ने आहरण किया है 1/10/16, इसलिए जब ये आहरण लिखेंगे प्रिया का 3200, उसमें तारीख लिखेंगे 1/10/16 आहरण, प्रिया में लिखेंगे हम 3200, बराबर है। आगे खरीदी की शुद्ध लागत, तो खरीदी की शुद्ध लागत माने खरीदी कहाँ आती है व्यापार खाते उधार, तो हम व्यापार खाते में आएंगे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे खरीदी 1,06,000। पहले हमने नमूने के रूप में बाटा माल माइनस करना था, तो 1,06,000 में से 2 गए बचे कितने 1,04,000। आगे माल स्टॉक 31 तारीख अंतिम स्टॉक हमारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति लेना में लिखेंगे 28,000, तो अंतिम स्टॉक लिखेंगे संपत्ति लेना में 28,000, अंतिम स्टॉक 28,000, तब संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। आगे है लेना पक्ष में लिखने का, संपत्ति लेना में जिसे देनदार दूसरा नाम है देनदार, इसमें डबल टिक थी, इसका ये एंट्री अंदर की ओर रखनी है। लेना कितना है 48,000, तो हम भी अंदर की ओर रखेंगे लेना 48,000, जिसका दूसरा नाम है यहाँ पे हमारे पास देनदार। क्या दूसरा नाम है इसको हम देनदार भी कहते हैं, 48,000। आगे मजदूरी वेतन, पहला शब्द क्या है मजदूरी, अगर मजदूरी दी है पहला शब्द में तो वो व्यापार खाते उधर आती है। कहाँ उधर आती है व्यापार खाते उधर आएगा, यहाँ पे गलत लिखा है व्यापार खाते, तो मजदूरी पहला शब्द है, तो मजदूरी व्यापार खाते उधार कितनी आएगी 10,000, तो व्यापार खाते उधार में लिखेंगे मजदूरी और वेतन 10,000, कितनी आएगी मजदूरी वेतन 10,000। आगे लिखा है व्यापार खर्च, तो व्यापार खर्च बिक्री संबंधी खर्च है, तो लाभ हानि खाते उधर आता है। कहाँ पे उधर आता है लाभ हानि खाते उधर 16,000, तो लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे व्यापार खर्च 16,000। उसके बाद दिया है मकान हमारे संपत्ति नाम लिखेंगे 50,000, तो आर्थिक चिट्ठी में आ जाएंगे हम, पक्की तलपट में लिखेंगे मकान 50,000। उसके बाद दिया है फर्नीचर, टिक किया है तो अंदर क्लिक की ओर लिखेंगे 10,000, मकान ये संपत्ति है, फर्नीचर अंदर की ओर लिखा 10,000, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरी एंट्री रखने की। ऑफिस साधन संपत्ति लेना में आएगा 4,000, तो हम लिखा ऑफिस, संपत्ति लेना में लिखा ऑफिस साधन 4,000। फिर लिखा है पैकिंग सामग्री का स्टॉक, वो भी स्टॉक प्रॉपर्टी संपत्ति लेना में आएगा 4,000, तो हमने यहाँ लिखा संपत्ति लेना पक्ष में, नीचे लिखो कहीं पे भी लिखो चले, पैकिंग सामग्री का स्टॉक 4,000। लास्ट में दिए रोकड़ हमारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति लेना में लिखेंगे 2,000, तो संपत्ति लेना में लिखेंगे रोकड़ शेष 2,000, बराबर है। तो इस प्रकार हमने सभी प्रकार की एंट्रियाँ रखी, तो सभी स्टूडेंट्स एंट्रियों में वीडियो नंबर 1 रखा है, जबकि वीडियो नंबर 2 में समायोजन का हम अध्ययन आपको करेंगे, बराबर।